पर दोस्तों जीएसटी में कुछ एक नोटिसेस अभी आ रहे हैं जो आने वाले समय में शायद जिनकी क्वांटिटी बढ़ने वाली है, काफी रेगुलर पेस पे वो नोटिसेस आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि जो सेक्शन 73 है जिसमें ऑर्डर इश्यू करने की, एससीएन इश्यू करने की जो टाइमलाइन है वो धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। तो मैं स्पेसिफिकली किसी एक आज नोटिस की बात करने वाला हूं जो आया है, और आपको भी हो सकता है कभी आए, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है उसमें। ब्लाइंडली जो उस नोटिस में बोला जा रहा है कि ये डिमांड है, ये इंटरेस्ट है, आप वो पे करने से पहले प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो काफी फायदेमंद हमारे लिए रहने वाला है या रहेगा इन फ्यूचर, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो ये एक नोटिस है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक शोकॉज नोटिस आया है सेक्शन 73 में बेसिकली। तो आपके पास भी आ सकता है, ये पार्टी का नाम आएगा, जीएसटी नंबर आएगा। इसमें उन्होंने लिखा कि Messrs XYZ referred to as a taxpayer holder of the GSTIN appears to have contravened the provision of Rajasthan Goods and Service Tax Act, where on scrutiny of returns for financial year 19-20, it has to come to knowledge of the understand that the figure of inward or outward supply as disclosed by you in GSTR1 statement, GSTR3 returns and GSTR9 returns have following discrepancy for the tax period। तो पहले तो उसने बोला कि भैया आपने जो GSTR1, GSTR3 भी, GSTR9 उनमें कोई कुछ डिफरेंस है। तो ये बोल रहा है कि भाई पहला एग्जांपल तो इसमें है कि आपके सप्लायर ने खुद की GSTR1 में कुछ डिटेल डाली थी जो आरसीएम लायबिलिटी जिसके ऊपर आपकी बनती है। आपका सप्लायर हो सकता है जीटीए वाला होगा, तो उसने डिटेल दिखाई होगी कि भैया मैंने इनको जीटीए की सर्विस दी है, तो आरसीएम में लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपके जो जीएसटीआर 2A में आ रही है ऐसी सप्लाई, क्या वो आपकी है भी या नहीं है। क्या वो सप्लाई या जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या वो सप्लाई आपकी है भी या नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो चीज चेक करनी है जो इसमें यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि लायबिलिटी, आप जहाँ पे देख रहे होंगे मार्क आ रहा है कि आपको 2A में चेक करना है कि क्या मैंने ऐसे जीटीए से कोई सर्विस ली भी है या नहीं ली है। ब्लाइंडली अपने को कि अमाउंट का मैं चलो पे कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जीएसटी या 2A में अगर कुछ ऐसा है, आपको आपकी बुक्स से चेक करना है कि मैंने ऐसी कोई सर्विस भी ली है। अगर नहीं ली तो हमें ये पे नहीं करना, रिप्लाई हमें अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा इंपोर्टेंट आ रहा है कि जीएसटीआर 3B फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट पेड, शॉर्ट पेड, नॉन पेड। ये काफी इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट चीज होने वाली है कि जीएसटीआर 3B डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपने जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद भरी है, इस पे इंटरेस्ट पे कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि जो ड्यू डेट डिपार्टमेंट आपको यहां बताएगा इस नोटिस में, आपको चेक करना है कि कहीं कोई एक्सटेंशन नोटिफिकेशन तो नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्च 20 की बात करूं, उस समय कोरोना था, तो कोरोना में हमें पता है कि इंटरेस्ट की ड्यू डेट की काफी सारी रिलैक्सेशन दी गई थी कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो कुछ 15 डेज का आपको एक एक्सटेंशन दिया गया था कि अगर आप 15 डेज तक भी टैक्स का पेमेंट नहीं करते हो, ड्यू डेट तो आपके लिए बढ़ा दी थी लेकिन इंटरेस्ट के लिए नहीं बढ़ाई थी। इंटरेस्ट के लिए बोला गया था कि 15 डेज तक अगर आप नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं। दूसरा, उसमें आपके लिए इंटरेस्ट रेट को भी 9% पर एनम किया था, जो 18 और 24% है उसके अलावा 9% पर एनम कर दिया था कि आपके लिए रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट अगर 5 करोड़ से ऊपर वाले और 5 करोड़ तक वाले हो तो आपके लिए ड्यू डेट ही काफी लंबी कर दी थी उन्होंने। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है आपको कि जो भी महीना ये बोल रहा है आपका ऑफिसर अपने इस नोटिस में, उस महीने की क्या ड्यू डेट थी, क्या इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी उस समय, क्या गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन से एक्सटेंशन दिया है। अगर ऐसा है फिर आपको आगे की ये जो कैलकुलेशन बोली है इन्होंने यहाँ पे, ये जो टोटल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा है डिपार्टमेंट, वो कैलकुलेशन आपको चेक करनी है उन नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए। अगर वो चीज सही है, जी हाँ, अगर ये इंटरेस्ट सही है, ये इंटरेस्ट सही है नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, तब तो आपको पे करना ही अगर आपने इससे गलती हुई है तो। अगर नहीं है उन नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए तो आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि ये जो आपने बताया इसकी ये ड्यू डेट्स थी, ये इंटरेस्ट का इसमें वेवर था, तो हमारे हिसाब से इतना इंटरेस्ट बनता है, ये हमने चुका दिया है, उसकी ये रही रिसिप्ट, ये रहा उसका जो भी डीआरसी 03 जैसे भी आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो भी फॉर्म के थ्रू आप रिप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई करने से पहले ये जो इंटरेस्ट को आपको ब्लाइंडली नहीं पे करना है, आपको पहले चेक करना है कि क्या ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो करी है डिपार्टमेंट ने, वो तो सारी ड्यू डेट्स को, सारे एक्सटेंशन को, सारे नोटिफिकेशन को, सारे वेवर को, एमनेस्टी स्कीम को, सबको ध्यान में रखते हुए क्या ये इंटरेस्ट चार्ज किया उन्होंने। अगर सही है
तो डेफिनेटली हमें पे करना है। अगर नहीं है सही तो आपको आपका रिप्लाई अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करना है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर मंथ की ड्यू डेट, इंटरेस्ट वेवर, एमनेस्टी में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको उस पर कुछ ना कुछ हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगता है ये फायदेमंद हो सकता है किसी न किसी के लिए ये वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।